अगर एआईबी एग्जाम देने से पहले आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एआईबी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें योग्यता क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, और लास्ट में मैं आपको स्टडी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एआईबी के बारे में। एआईबी के बारे में पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है? तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया के जितने भी एडवोकेट हैं उन सभी को एक ही दिन पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। और ये एग्ज़ाम सारे एडवोकेट्स को देना पड़ता है। तो और आपको अगर कोई भी एआईबी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको सिर्फ एआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना चाहिए, और अगर आप कहीं इधर उधर से देखते हो तो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं योग्यता के बारे में। इसकी योग्यता क्या है? दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है न्यू योग्यता। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि पहले 2024 से पहले तक अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो और आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करा लिया है तो इतना ही एनफ था इस एग्जाम के लिए। बट अब बार काउंसिल ने कुछ ज़्यादा ही योग्यता बढ़ा दी है। इसमें आपको, अगर आप विदाउट एनरोलमेंट हो तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपके पास फाइनल डिग्री नहीं आई है आपके लॉ की तब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए योग्य हो। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो और आप फाइनल ईयर में हो, आपके पिछले जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं उन सब में बैकलॉग नहीं लगा है तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए योग्य हो। तो अब बहुत अच्छा हो गया है। दोस्तों, आइए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और इसमें सफिशिएंट टाइम होता है 3 आवर्स। एग्जाम पैटर्न आपको एग्जाम मोड पेपर पेन मोड ही होता है। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आंसर अगर रॉन्ग भी हो रहा है तो उतना डर नहीं है जितना कि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तब डर लगता है। तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 3 घंटे में। 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। अब एग्जाम कैसे होता है? तो ये एग्जाम एक ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है। बट इसका मतलब ये है कि आप बेयर एक्ट एग्जाम के टाइम में आप बेयर एक्ट ले जा सकते हो, पर कंडीशन यही है दोस्तों कि विदाउट कमेंट्री होनी चाहिए। उसमें कोई भी कमेंट्री नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होना चाहिए सब कुछ, और एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सेक्शन का। और इसके लिए एक एआईबी एआईबी एग्जाम के लिए एक स्पेशल बेयर एक्ट्स आती है, तो आप उसको मार्केट से परचेज कर सकते हो दोस्तों। और ये एग्ज़ाम इसलिए भी आसान होता है क्योंकि ये ओपन बेयर एक्ट एग्ज़ाम है, तो सभी इसमें बेयर एक्ट लेके ही जाते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। तो फॉर द जनरल कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी 40%। अब हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ न्यू सिलेबस लिखा है। वो इसलिए क्योंकि 2024 के बाद 2024 में 1 जुलाई से जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं, एनफोर्स हुए हैं, तो वो सब भी अब एआईबी के एग्ज़ाम में ऐड हो गए हैं। तो सिलेबस में आप इसको अच्छे से देख लेना। मैं कुछ सिलेबस बता देती हूँ आपको। बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस, बीएसए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। बाकी आप देख लेना। अब सबसे बड़ा बात यह है कि एग्ज़ाम टफ होता है या इजी। तो ये एग्ज़ाम ना ही ज़्यादा टफ होता है और ना ही ज़्यादा इजी होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट होता है। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको बेयर एक्ट से देख के सॉल्व करना है, कौन सा खुद से करना है। तो उसको आप देख के आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि
क्वेश्चन कैसे किस टाइप के आते हैं, तो क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड आते हैं, मतलब ये कि डायरेक्ट सेक्शन से आपको क्वेश्चन उठा के दे देगा कि सेक्शन 5 में क्या है आईपीसी के, सेक्शन 8 में क्या है एविडेंस एक्ट के, इस टाइप से। फिर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड आते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं। केस लॉ बेस्ड मतलब आप दोस्तों ना न्यू जितने भी नए केस लॉज है ना उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि न्यू केसेस ना ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी कभी ओल्ड जो लैंडमार्क केसेस होते हैं ना वो भी पूछे जाते हैं, वो खास तौर से पूछे जाते हैं। तो लेकिन न्यू पे भी एक बार नज़र बनाए रखना आप लोग। और इलस्ट्रेशन जितने भी हैं सब बेयर एक्ट से ही आते हैं, बाहर से इलस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं आता है दोस्तों। यकीन मानो मैंने अपना एग्जाम दिया था और सारे इलस्ट्रेशन बेयर एक्ट से ही आए थे। और अब प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एटलीस्ट वन टाइम तो प्रॉपरली एक बार अपने बेयर एक्ट को रीड करना पड़ेगा। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, उसको एनालाइज करो कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप ये देख के आराम से सब कुछ कर सकते हो। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ एकदम अच्छे से हो जाएगा। आसान एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, एग्ज़ाम पेपर भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम स्मूथली सारे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लोगे, सब कुछ आराम से। हाँ, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं फॉर द एआईबी। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं तो एक जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे मुझे आई मीन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं, कोर्स लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने विदाउट एनी कोर्स अपना एआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया था। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे कोई भी कोर्स लेने की कभी भी ज़रूरत पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी कोर्स परचेज करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उस आई मीन कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू।